हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो को लेकर। दोस्तों, सालासर टेक्नो में अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन पे हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिली थी, पर उसी के रिगार्डिंग अगर मार्केट को लेकर अगर चर्चा अगर करते हैं तो मार्केट में भी जो ऑलमोस्ट जो गिरावट का जो डेटा था वो हमें देखने को मिला था। सेम प्राइस पे मार्केट क्लोज देखने को मिला था, सेम पैटर्न पे देखने को मिला था। हल्की फुल्की उतार चढ़ाव हमें नजर आई थी। पर मेन चीज़ ये है कि अब सालासर टेक्नो अपनी क्वार्टर 4 के नंबर्स को कब तक डिस्क्लोज करेगा, साथ ही साथ कल के मार्केट को लेकर क्या अपडेट रहेगी। उसी के अलावा अभी यूएस मार्केट से भी जब जब मार्केट में अपडेट आई है तब तब मार्केट क्रैश हुआ है। और उसी के साथ अभी सालासर टेक्नो की जो रिजल्ट्स हैं वो अभी आई नहीं है, पर कंपनी ने लास्ट टाइम जो एसएचपी रिलीज़ की थी तो वहाँ से पता चलता है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आने की अपेक्षा देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला था कि प्रमोटर्स वगैरह जो थे अपनी हिस्सेदारी तेज़ी से कम कर रहे थे, और जब प्रमोटर्स वगैरह अपनी हिस्सेदारी जब कम कर ही रहे हैं तो लगातार कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर भी इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा नजर आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखने को मिला था उसमें एसएसपी लगभग 53% की हम मानकर चल सकते हैं। और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली एसएसपी रिलीज हुई है यहाँ पे देखने को मिला है कि 51% से भी कम की जो है वापस घट चुकी है। इनकी तेज़ी से लगातार जो प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है, लगातार एफआई वाले कम हो रहे हैं। उसके बाद डीआई वालों ने टोटली जो है अपनी होल्डिंग सफाया कर दी है, और अभी जो बढ़ रहे हैं वो पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो आने वाले टाइम में फिर से कभी ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब इस कंपनी का हम अगर 1 साल का पैटर्न अगर देखते हैं, 1 साल का चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मार्केट में आखिर पिछले 1 साल के दौरान हुआ क्या है। क्योंकि मेन चीज़ थी कि इस स्टॉक में प्राइस हाईएस्ट जो मैक्सिमम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 साल का अगर चार्ट अगर लगा कर देखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छी मैक्सिमम प्राइस हमें देखने को मिलेगी 34 रुपये तक की। अब 34 रुपये की जो प्राइस हमें मैक्सिमम देखने को मिल रही है तो 34 रुपये की तो एक अच्छी मिलेगी, पर उसके बाद उस 34 रुपये वाली से प्राइस में कंटिन्यूसली हमें करेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद 20 रुपये की जो प्राइस थी वो पिछले 1 साल के दौरान ऐड हुई थी, 22 रुपये के आसपास जो हमें ऐड होती हुई नजर आई। धीरे धीरे जो मार्केट में जो खेल हुआ है वो यहाँ पे टॉप पे बना अच्छी खासी तेजी, फिर उसके बाद हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली, फिर वापस यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिला, एक अच्छी रिवर्स बनी, और हल्की हल्की जो गिरावट के साथ मार्केट में से लगातार जो टोटल होल्डिंग थी वो प्रमोटर्स ने भी अपनी घटा दी। उसके बाद एफआई वाले भी लगातार घटा रहे हैं, डीआई वाले बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बम्प और डंप कितना ज़्यादा देखने को मिला है, और रिटेल इन्वेस्टरों को इसमें ज़्यादा लाया गया है जो एक लालच के चक्कर के अंदर। उसके अलावा अभी रिसेंटली अगर कंपनी का बेसिक अगर डिटेल्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ों में जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी कंपनी के जो नंबर्स देखने को मिलेंगे Q4 के, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा बदलाव रहेगा, जो वहाँ पे कर्ज का दबाव बढ़ सकता है। उसके रिगार्डिंग अगर देखते हैं कंपनी की सेल्स वगैरह पर का भी जो इम्पैक्ट है वो बड़ा रहने वाला है। क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे, आरएसआई इंडिकेटर अगर देखते हैं वनडे के हिसाब से, तो वनडे के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लगातार कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो लगातार दिन ब दिन वापस गिरता हुआ नजर आया है, ओवरसोल्ड जोन पे ऑलमोस्ट क्रेश करता हुआ नजर आया है। उसके अलावा अभी बात कर ली जाए टोटल अंकों की तो 41.5 अंकों पर अभी ये कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर जिस प्रकार की जो क्लोजिंग वगैरह देखने को मिल रही है, नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज था वो हल्का फुल्का कम होता हुआ भी नजर आया। ऐसा नहीं कि कंपनी ने लंबे वक्त से कुछ कर्ज वगैरह कम नहीं किया है। कंपनी का जो कर्ज था 371 करोड़ से घटकर 348 करोड़ पर आ चुका है, जिसमें कंपनी की सेल्स वगैरह भी धीरे धीरे इम्पैक्ट हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। पर कंपनी की एसएसपी जो अभी आई है तो उसके बाद मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो वापस जो अप साइड पर जा रहे थे वो डाउनफॉल पर जाना स्टार्ट हो चुके हैं, और मोमेंट्स जो है इनबैलेंस होते हुए नजर आए हैं। तो इन वजह से मार्केट का भी जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, और मार्केट में इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो बम्प और डंप के सिवा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती है। अब लास्ट रिजल्ट की अगर बात कर ले, जिसमें क्वार्टर 3 का नंबर हमें देखने को मिला था, तो सालाना बेसिस में इसमें रेवेन्यू में हमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली थी, पर नेट इनकम 28% तक गिर रही है। यह सबसे बड़ा चौंकाने वाला डेटा था। उसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन पर भी अगर हम चर्चा अगर करें तो लगभग 42% का नेट प्रॉफिट मार्जिन में अभी डाउनफॉल देखने को मिला। उसके अलावा मार्केट की गई अगर बात कर
ली जाए तो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट जो है चेंज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है सालासर टेक्नो का वनडे के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सालासर टेक्नो का चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे इसी प्रकार का देखने को मिला जिस प्रकार मार्केट के साथ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टोटल जो कंपनियां हैं, टोटल जो मार्केट है वो 52 सप्ताह के लोवेस्ट पर कारोबार कर रहे हैं। और अभी भी रिसेंटली यही देखने को मिला है कि सालासर टेक्नो भी लास्ट सेशन पर जो लोवेस्ट प्राइस इसकी ऐड हुई थी वो 8 रुपये 60 पैसे और 7 रुपये 80 पैसे 52 सप्ताह के लोवेस्ट प्राइस थी, जो लास्ट कुछ टाइम में ही देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जोन पे ट्रेड कर रही है, कारोबार कर रही है, तो अलर्ट रहने की आपको रिगार्डिंग रहेगी। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।